नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज में आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत सुपरफास्ट अंदाज में। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को करोड़ों की सौगात दी। सीएम ने गोरखपुर में 142 करोड़ की 358 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा है कि दोनों पार्टियों ने सिर्फ परिवार का विकास किया। सीएम योगी ने फीता काटकर मल्टी लेवल पार्किंग का लोकार्पण किया है। 25 अक्टूबर से इस आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। 5 नवंबर तक यानी कि पूरे 12 दिन तक इस पार्किंग में गाड़ी पार्क करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। चंद्रमा के दर्शन के बाद सुहागिन महिलाओं ने व्रत खोला है। पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए महिलाओं ने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की। दिल्ली में बारिश की वजह से चांद देखने में महिलाओं को दिक्कत हुई है। देश के कई बाकी हिस्सों में देखा गया चांद। गोरखपुर में चांद दिखने के बाद सुहागिनों ने व्रत खोला है। पति की लंबी उम्र के लिए मांगी दुआ। उन्नाव में बारिश की वजह से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। कई मोहल्लों में पानी से लोगों को परेशानी हो रही है। गंगा घाट नगर पालिका क्षेत्र के गंगा किनारे के मोहल्ले रविदास नगर और गोताखोर मोहल्ले का डीएम, सीडीओ और एडीएम ने किया निरीक्षण। औरैया के एरवा कटरा थाना क्षेत्र के उमरेन गांव में डेंगू का विस्फोट देखने को मिला है। डेंगू से 4 लोगों की मौत हो गई है और 5 मरीजों का अभी भी इलाज जारी है। कानपुर में एयरफोर्स कॉलोनी में दुर्लभ जीका वायरस का पहला मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में खलबली मच गई है। मच्छरों से फैलने वाले इस खतरनाक वायरस की पुष्टि एक एयरफोर्स कर्मी में हुई है। पीड़ित एयरफोर्स कर्मी को डेंगू बुखार के लक्षण और सिवन एयरफोर्स अस्पताल में 19 अक्टूबर को भर्ती करवाया गया। इलाज लगातार जारी है। 25 अक्टूबर को पीएम मोदी का सिद्धार्थनगर दौरा है। पीएम से पहले सीएम ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। पीएम मोदी विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी नौ नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करेंगे। 2329 करोड़ रुपए की लागत से बने मेडिकल कॉलेज। मुलायम सिंह ने केंद्रीय उर्वरक मंत्री को लिखा पत्र। मीनपुर में खाद की कमी को लेकर लिखा पत्र। बीजेपी यूपी का नया पोस्टर जारी। पोस्टर के जरिए अखिलेश पर साधा निशाना। लिखा कि माफिया कब्जा करेगा तो चलेगा बुलडोजर। राष्ट्रीय क्रांति पार्टी ने सपा को दिया पूर्ण समर्थन। बीजेपी को सत्ता से निकालने के लिए दिया समर्थन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 82वें एपिसोड को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने वैक्सीन अभियान पर बात की और देशवासियों को इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बधाई भी दी। पीएम मोदी ने कहा कि 100 करोड़ वैक्सीनेशन के बाद आज देश नए उत्साह, नए ऊर्जा से आगे बढ़ रहा है। हमारे वैक्सीनेशन कार्यक्रम की सफलता भारत के सामर्थ्य को दिखाती है। पीएम मोदी ने कहा है कि मैं अपने देश के लोगों की क्षमताओं से भली भांति परिचित हूं। मैं जानता था कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स देशवासियों के टीकाकरण के कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। पीएम मोदी ने कहा है कि 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जी की जन्म जयंती है। मन की बात के हर श्रोता की तरफ से और मेरी तरफ से लौह पुरुष को नमन करता हूं। सरदार साहब कहते थे कि हम अपने एकजुटता उद्यम से ही देश को विकसित कर सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत ने सदैव विश्व शांति के लिए काम किया है। हमें इस बात का गर्व है कि भारत 1950 के दशक से लगातार संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन का हिस्सा रहा है। पीएम ने कहा है कि पहले ये धारणा बन गई थी कि सेना और पुलिस जैसी सेवा केवल पुरुषों के लिए होती है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। पुरुष अनुसंधान और विकास ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ सालों से महिला पुलिसकर्मियों की संख्या दोगुनी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर दौरा का दूसरा आईआईटी में मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर का गृह मंत्री ने उद्घाटन किया। कांग्रेस पार्टी 14 नवंबर से 29 नवंबर तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन करेगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता अपने अपने क्षेत्रों में पदयात्रा निकालेंगे। अलीगढ़ के बरौली में भूमाफियों का आतंक लगातार जारी है। कुछ दबंग माफिया सरकारी जमीन पर प्लॉटिंग कर रहे हैं, जिसको लेकर ग्राम प्रधान के बेटे ने कई बार अधिकारियों से शिकायत भी दर्ज कराई है।
प्लॉटिंग मामले में कई बार शिकायत किए जाने के बाद अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं की है। वही एक पीड़ित का कहना है कि दबंगई के बल पर माफिया लोगों से जबरन कब्जा कर रहे हैं और सरकारी कर्मचारियों के साथ साठ गांठ कर मिलकर उनसे बेच रहे हैं। जालौन में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जहां एक महिला के साथ उसके जेठ ने अवैध संबंध बनाने का प्रयास किया, जिसका विरोध करने पर जेठ ने महिला के सिर पर लाठी डंडों से प्रहार कर दिया, जिससे उसकी हत्या हो गई। आरोपी शख्स ने हत्या का सबूत मिटाने के लिए केमिकल डालकर शव को जला दिया। महिला के बेटे ने हत्या के राज से पर्दा उठाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। शाहजहांपुर में मार्बल व्यापारी की गोली मारकर हत्या से सनसनी फैल गई। घटना के पीछे होटल में हुए विवाद वजह बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस हत्या के आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। मार्बल व्यापारी की हत्या चौक कोतवाली क्षेत्र के करुकुंज इलाके की हुई है। यहां पर मार्बल व्यापारी मनीष गुप्ता एक होटल पर अपने 2 अन्य साथियों के साथ खाने पीने आया था। तभी एक विवाद होने पर एक साथी ने लाइसेंसी बंदूक से उसकी हत्या कर दी। कानपुर देहात में कुछ दबंगों ने एक युवक की पिटाई कर दी, जिसमें युवक बुरी तरह से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि जमीनी रंजिश के कारण मारपीट की गई। पीड़ित युवक कानपुर देहात के गजनेर थाना क्षेत्र के लोहारी गांव का रहने वाला है, जहां पर ट्रैक्टर चलाते वक्त युवक पर हमला कर दिया गया। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिरोजाबाद में एक भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि तीसरा बाइक सवार गंभीर रूप से घायल है। खबरों की माने तो बाइक सवार 3 लोगों को तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी। एटा में गेहूं खरीद में गड़बड़ी मिलने पर जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी ने बटाईदार के रूप में कृषकों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक गेहूं की बिक्री करने पर कार्रवाई की। जिलाधिकारी एटा अंकित कुमार अग्रवाल द्वारा गेहूं खरीद में दोषी पाए जाने पर 18 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के डिप्टी आरओए को निर्देश दिए। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेस पर भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। खबरों के मुताबिक खराब खड़ी ट्रॉलर में एक कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद मौके से 2 लोगों की मौत हो गई। फारुखाबाद से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां जहरीली गोभी खाने से पति और पुत्र की मौत हो गई, जबकि परिवार के 6 सदस्य गंभीर रूप से बीमार हैं। जालौन पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चेकिंग के दौरान हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है और त्योहारों में किसी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे ये आरोपी। आगरा पुलिस को अटोरिया का पकड़ना भारी पड़ गया। अटोरियों को पकड़ने पर लोगों ने पुलिस की गाड़ी को घेर लिया और जमकर हंगामा किया। वही हंगामा बढ़ता देख पुलिस को सटोरियों को छोड़ना पड़ा। तेल के दामों में फिर से जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। दिल्ली में एक बार फिर से पेट्रोल की कीमतों में 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 107.24 तो वही डीजल 96.32 रुपये प्रति लीटर तक महंगा। मुंबई में पेट्रोल के दाम 113.12 रुपये प्रति लीटर तो वही डीजल 104.38 रुपये प्रति लीटर तक बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल के दाम 108.11 रुपये प्रति लीटर तो वही डीजल 99.43 रुपये प्रति लीटर तक बिक रहा है। चेन्नई में पेट्रोल 104.52 रुपये प्रति लीटर तो वही डीजल 100.59 रुपये प्रति लीटर तक महंगा। देश में कोरोना का कहर जारी। एक दिन में 16,000 नए केस सामने आए। 559 मरीजों ने तोड़ा दम। एक्टिव केस 1,66,000 के पार। केरला में कोरोना के 8,909 केस सामने आए। कुल मरीजों की संख्या है 59,06,000 के पार। एक्टिव केस 81,000 से ज्यादा। तमिलनाडु में कोरोना के 1,140 नए केस सामने आए। कुल संक्रमितों की संख्या 26,94,000 के पार। एक्टिव केस 13,000 से ज्यादा। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 396 नए केस सामने आए। कुल संक्रमितों की संख्या 20,63,000 के पार। एक्टिव केस 5,000 के पार। ओडिशा में कोरोना के 441 नए केस सामने आए। कुल संक्रमितों की संख्या 10,37,000 के पास। 4,000 से भी ज्यादा एक्टिव केस। असम में कोरोना के 324 नए केस। 6,08,000 से भी ज्यादा संक्रमित। एक्टिव केस 2,601 केस। हिमाचल में कोरोना के 200 से भी ज्यादा नए केस। कुल संक्रमितों की संख्या 2,22,000 से ज्यादा। एक्टिव केस 1,500 के पार। मिजोरम में कोरोना के 745 नए केस सामने आए। कुल संक्रमितों की संख्या 1,16,000 के पार। 1,200 से भी ज्यादा मरीज रिकवर। हरियाणा में कोरोना के 8 नए केस सामने। एक दिन में 15 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केस की संख्या 115।
रुड़की में नेहरू स्टेडियम में बीएसपी के विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है। बीएसपी कार्यकर्ता के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद कुमार जनता को संबोधित किया। डीजीपी अशोक कुमार ने हल्द्वानी पहुंचकर काठगोदाम, क्षतिग्रस्त रेलवे लाइन और गोला से सटे क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने हल्द्वानी में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक भी की। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के माफी मांगने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रविवार को कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत से फोन पर बातचीत करते हुए कहा है कि आपदा के समय सांप और नेवला एक साथ आ जाते हैं। आप तो मेरे भाई हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस संजना सांगी अपने नई फिल्म ओन द बैटल विद इन पर अपना अध्ययन केंद्रित करते हुए नजर आई। स्वरा भास्कर एक बार फिर से हिंदू धर्म के विरोध में दिए बयान को लेकर खबरों में। इस बार उन्होंने कहा है कि मैं हिंदू होने पर शर्मिंदगी महसूस कर रही हूं। फास्ट एंड फ्यूरियस के दिवंगत एक्टर पॉल वॉक की बेटी मीडो ने बीते शाम को अपने मंगेतर लुइस थॉर्डन एलियन को एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी कर ली। करीना कपूर खान लाल सिंह चड्ढा के बाद सुजॉय घोष के निर्देशन में बन रही थ्रिलर फिल्म में नजर आने वाली एक्ट्रेस के राजी होने के बाद अब जल्द ही फिल्म की प्री प्रोडक्शन का काम शुरू किया जाने वाला है। नागा चैतन्य से तलाक के तुरंत बाद चारधाम यात्रा पर निकली थी। साउथ एक्ट्रेस सामंथा बद्रीनाथ के दर्शन करने की पहुंची। ईशा देओल ने एक इंटरव्यू में बात करते हुए कहा है कि जब मेरी मां हेमा मालिनी घर आती है तो मेरी बेटी उनसे कोरोना रिपोर्ट के बारे में पूछती है। बिग बॉस 15 का एक नया प्रोमो सामने आया है। इस प्रोमो में एक्टर सलमान खान ने करण कुंद्रा और जय भानुशाली को फटकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। क्रूज ड्रग केस में अभिनेत्री अनन्या पांडे से पूछताछ करने के दौरान उन्होंने इशारा किया कि वो किसी ऐसे को जानती है जिनसे आर्यन को ड्रग सप्लाई किया। अभिनेत्री अनन्या पांडे को एनसीबी ने सोमवार को तीसरी बार पूछताछ के लिए बुलाया। 6 घंटे की पूछताछ के बाद यह फैसला लिया गया। एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन को छोड़ने के लिए मांगी बड़ी रकम। एनसीबी की गवाह के एफिडेविट का दावा है कि 25 करोड़ मांगे गए। इंग्लैंड में इस साल कोरोना के कारण रद्द हुआ 5वां टेस्ट मैच। भारतीय टीम अगले साल जुलाई में खेलेगी। बांग्लादेश जिस तरह से सिख समुदाय के साथ अन्याय कर रहा है उसी हिसाब से वे भी कट्टरपंथी मुस्लिम बनने के रास्ते पर चलता नजर आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को अब पाकिस्तान की तरफ से आतंकी फंडिंग रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर भरोसा नहीं है। भारत ने कश्मीर को लेकर तुर्की के व्यवहार में अंतर न आने से परेशान होकर करारा जवाब दिया है और उन देशों के साथ अपने रिश्ते बना रहा है जिससे तुर्की के रिश्ते खराब हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 4 दिन के लिए इजरायल दौरे पर रहेंगे। राजनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के इरादे से जाएंगे। भारत और ब्रिटेन की विदेश मंत्री विज ब्रेस ने मुंबई का दौरा किया है और वहां आकर ताज होटल भी गई और 2018 में हुए आतंकी हमले में शिकार लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। लाहौर में इस्लामिक संगठन तारीक-ए-लबैक ने एक रैली रखी और उस हिंसक झड़प में के दौरान 2500 आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। प्रधानमंत्री मोदी 29 से 31 अक्टूबर के बीच में इटली के दौरे पर जाएंगे। ये दौरा G20 समिट के लिए है। बिल गेट्स ने अपने ट्विटर अकाउंट से भारत में 100 करोड़ के वैक्सीनेशन डोज होने पर ट्वीट किया है। उन्होंने पीएम मोदी को इस पर बधाई देते हुए कहा है कि ये लाखों स्वास्थ्य कर्मचारियों का प्रमाण है। रूस में अफगानिस्तान के हालातों को लेकर हुई मॉस्को फॉर्मेट बैठक के बाद अब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तालिबान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि तालिबान को आतंकवादी संगठन की सूची से हटाना संभव है।